बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों, आभार प्रकट करता हूं साथियों। हेलो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। समय मिलेगा तो आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखूंगा साथियों। सम्मानित साथियों, प्यारे मित्रों, 27 फरवरी को अपनी एक मोटरसाइकिल के सामने वाली बटन दबाकर विजयी बनाने का काम करिएगा साथियों। धन्यवाद सर। हेलो हेलो हेलो, कृपया हमारे सामने से हम लोगों के बीच में आप लोग बैठ जाइए, कह रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2022 में भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर आ गया है। आप सभी साथियों से अनुरोध है, जोरदार नारे के साथ स्वागत करिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और आप लोग बल्लियों से थोड़ा दूर रहिएगा, बल्ली टूटनी नहीं चाहिए, वादा है। पकड़े राज्य, अगर बल्ली टूट जाए तो नौजवान की जिम्मेदारी है, पकड़ लेगा बल्ली। बोलो पकड़ोगे ना? बस बल्ली नहीं टूटनी चाहिए। हम लोग के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ गए हैं और हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ गए। इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज साहब भी आ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी से अनुरोध है, कृपा करके अनुशासन में रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हाकिम लालबेन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये जो छत पे लड़के खड़े हैं, आप लोग उतर जाइए, छत बहुत जर्जर है। ये छत वाले बच्चे उतर जाओ, बहुत जर्जर छत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग एकदम अनुशासन में रहेंगे, हाथ जोड़ रहा हूं, अनुशासन में रहिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग बैरिकेटिंग मत तोड़िए, आप सभी से अनुरोध है, बैरिकेटिंग मत तोड़िए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हंडिया की धरती पर स्वागत है, हंडिया की धरती पर स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए बल्ली तोड़ रहे हैं आप लोग, पीछे रहिए, बल्ली मत तोड़िए। यूथ के बच्चे, आप लोगों ने वादा किया बल्ली नहीं तोड़ेंगे आज। अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पदम आदरणीय इंद्रजीत सरोज साहब को आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात को रखें। आदरणीय इंद्रजीत सरोज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हंडिया के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सम्मानित हंडिया के भाइयों एवं बहनों, ये चुनाव हम सबके भविष्य का चुनाव है, किसानों के भविष्य का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, महिलाओं के भविष्य का चुनाव है, हम सबके भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव को जीतना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजों की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है,
जिन्होंने झूठ बोल करके देश में 2 बार सरकार बना लिया, प्रदेश में सरकार बना लिया, लेकिन केवल नौजवानों को लाठी देने का काम किया, बेरोजगारी फैलाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, छुट्टा जानवरों से खेतों को चरवाने का काम किया। इसलिए संकल्प लीजिए हंडिया के लोगों कि अब की बार सब लोगों को हाकिम लाल बिंद बन करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान को बढ़ाना है और साइकिल की बटन दबाकर भाई हाकिम लाल यादव हाकिम लाल बिंद जी को जिताना है और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं प्रातः स्मरणीय हम सबके भाग्य विधाता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम गरीब मजलूम नौजवानों के नेता और देश की वरिष्ठ आदरणीय अखिलेश यादव जी का आमंत्रित तो आए और अपनी बात को रखें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश यादव जी, मंच पर उपस्थित विद्रोही धनपति राम मौर्य जी, मुश्ताक अहमद काजमी जी, राम मिलन यादव जी, निधि यादव, रमाकांत बंगाली विश्वकर्मा जी, सुरेश मौर्य जी, प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी, संजय मौर्य, कमलेश गुप्ता, मोहनलाल प्रजापति, रंजीत बिंद, मालती यादव और जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खुर्शीद खां साहब, अतर यादव जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं। यहां पर इस सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, ये जोश देख करके लग रहा है कि इस बार यहां के लोगों ने चुनाव की हवा को समझ लिया है। चुनाव की हवा को यहां के लोग पहले ही समझ चुके हैं। इस बार डबल इंजन की सरकार की यहां की जनता झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लगता है यहां तो पहले से ही लोग तैयार है सरकार को हटाने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना और बगल में ही हमारी दूसरी विधानसभाएं हैं, उनमें भी मदद करना। साथ ही साथ पूर्व विधायक अंसार हैं, इनकी भी मदद करना। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे दिया है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने
समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को बहुमत की सरकार का फैसला सुना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जाएं। मैं प्रयागराज के अपने नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रयागराज के हमारे नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे इनका भाग्य बदलेगा, लेकिन 5 साल इंतजार में कट गए हैं। अब आने वाले 5 साल ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयागराज का ये नया नाम रखा है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदनाम हुआ है। चाहे वो कुंभ का घोटाला हो, चाहे नौजवानों पर लाठी चली हो, और चाहे यहां के लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा हो। नाम जरूर बदल दिया, लेकिन बदनामी भी उतनी ही सरकार ने कराई है। हमारे प्रयागराज को उतना ही सरकार ने बदनाम किया है। यहाँ के लोग कैसे भूल सकते हैं कि जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, यहाँ के मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की, उनको अनाज छोड़ दिया। अगर कोई मजदूरों की मदद कर रहा था तो वो समाजवादी लोग थे, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे। मदद समाजवादी लोग कर रहे थे। सरकार के लोग तो जनता को अनाज छोड़ करके चले गए। ये सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो 5वें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं। जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये वही नौजवान हैं जो अपने खेतों की भी रखवाली कर रहे हैं, और जब समय निकलता है इन्हें सुबह तो अपनी दौड़ लगा करके फौज की तैयारी भी करते थे। लेकिन नौजवान जानते हैं, ये गर्मी निकालने वाले ने, जो गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली।
जो नौजवान सुबह दौड़ दौड़ करके तैयारी करते थे, उनकी उम्र बढ़ गई, उम्र की सीमा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भर्ती के नाम पर उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। फौज की भर्ती के नाम पर न केवल उनके मुंह में ताले हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो पदों पे मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी लोहे की चैन से लगा करके ताले लगाए हुए हैं। फौज की भर्ती नहीं हो रही है, न फौज के जो बड़े बड़े भर्ती के आयोजन होते थे, 3 साल से रुका पड़ा है। उम्र बढ़ गई है। समाजवादी सरकार आएगी तो हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फौज की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम अपने नौजवानों के लिए भर्ती खुलवाएंगे। न केवल भर्ती फौज में, बल्कि पुलिस में भी जितने भी पद खाली हैं, बड़े पैमाने पर भर्ती करके नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये नौजवान नौकरी करना चाहते हैं, वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। इस सरकार ने न नौकरी दी और न इन नौजवानों को भर्ती दी है, न वर्दी दी है। पिछले 3 साल से इंतजार और 11 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो भी पद अभी नहीं भरे गए हैं। बताओ, पद भरे गए हैं क्या? पद नहीं भरे गए, पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, सरकार आएगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर मैं देख रहा हूं, नौजवानों के हाथ में बड़े स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा मुख्यमंत्री आए हो चुपचाप बांट के चले गए हो? क्या ये बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए स्मार्टफोन हैं? वो तो कह रहे थे कि 1 करोड़ स्मार्टफोन दिए हैं। न केवल स्मार्टफोन की बात कर रहे थे, वो तो लैपटॉप बांटने की भी बात कर रहे थे। लैपटॉप, बताओ, लैपटॉप मिला है किसी को? और बाबा मुख्यमंत्री देते भी क्यों आपको? वो तो खुद ही चलाना नहीं जानते। और इधर आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो खुद पश्चिम देख रहे हैं और जनता पूरब देख रही है। बताओ, तस्वीर देखी कि नहीं देखी? इससे पता लग रहा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। और एक और उनके नेता हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे, उस समय थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है, उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, लैपटॉप नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिया। और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि न केवल ये चलाना नहीं जानते, बल्कि आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे
इनके नेताओं के भाषण सुने, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और आश्चर्य करने की बात तो ये है कि जो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है वो अपने से छोटे को झूठ बोल रहा है, जो छोटा नेता है वो अपने से छोटे नेता को झूठ बता रहा है, जो सबसे छोटा नेता है वो कार्यकर्ताओं को झूठ बता रहा है। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये मैं भाषण सुन रहा था उनके बड़े नेताओं के, उनके महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे, महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगा है, जनता सवाल पूछ रही है तो वो दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। अब महंगाई को लेकर के जनता के पास नहीं जा रहे हैं। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले तो ये कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये कहा था कि नहीं कहा था? और जब से सरकार में आए हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी इन्होंने। आज हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा रहे थे, उन्होंने देश के सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, और जहां रेलगाड़ी थी रेलगाड़ी बिक रही हैं, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी बेच रहे हैं। और वो इसलिए बेच रहे हैं, आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो न नौकरी देनी पड़ेगी और न आरक्षण देना पड़ेगा। बताओ इसीलिए बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? कि नौकरी न देनी पड़ जाए, आरक्षण न देना पड़ जाए। ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का बहुत सम्मान करते हैं, दलितों का बहुत सम्मान करते हैं। बताओ हमारे नौजवानों, आप पढ़े लिखे हो, जो आईएएस बनाए गए हैं बिना परीक्षा वाले, बताओ उसमें से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों में से कितने बने हैं? जो बड़े पदों पे बैठा दिए गए, वो बताओ आपके बीच से कोई बना हो तो बता दो, कोई पिछड़ा बना हो बता दो, कोई अल्पसंख्यक बना हो तो बता दो, कोई दलित बना हो तो बता दो। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पता कर लेना आप, जो वाइस चांसलर बन रहे हैं वो भी आपके बीच में नहीं बन रहे हैं, आपके बीच के नहीं हैं वो लोग। और जो दिल्ली सरकार कर रही है वही उत्तर प्रदेश की सरकार करना जा रही है। बताओ उत्तर प्रदेश की भी सरकार करेगी तो आपको परीक्षा और आपको जो आईएएस देखने का सपना, पीसीएस देखने का सपना भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म कर देंगे। ये बड़ा आरोप लगाते हैं, समाजवादियों पे बहुत आरोप लगाते हैं ये दिल्ली वाले बड़े बड़े नेता कि इनकी सरकार बनती है
तो कुछ ही लोगों को फायदा होता है। हम समाजवादी पार्टी के लोग कह के जा रहे हैं, अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, गंगा को और संगम को देखते आ रहे हैं। इन्होंने तो मां गंगा को साफ करने की बात कही थी, मां गंगा को नहीं साफ किया। आज भी मां गंगा वैसी हैं जैसी पहले थी। और बताओ, मां गंगा ने वो लाशें वापस कर दी थी कि नहीं कर दी थी? क्या वो बातें भूल जाओगे जहां हजारों लाशें बह रही थी मां गंगा में? मैं यहां प्रयागराज में आया हूं और प्रयागराज की पवित्र धरती है, ये आध्यात्म की धरती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार जब बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे कि हमारे और आपके बीच में कोई भेदभाव ना हो। जातियों को गिन करके आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिल जाए, सबको स्थान मिले, सबको सम्मान मिले। यही समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में करने जा रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूं, बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ, मठाधीश तुम मठ में जाओ। लगता है उन्होंने पहले ही लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली हवाई जहाज की। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये 12 बजे उठने की बात कही, तब से हमने भी उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ जाते हैं। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री कहां से देखते हैं ये सब चीजें। और जब से उन्होंने ये कहा तब से हमने भी उनके घर पर नजर रख दी है। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम को मुख्यमंत्री आवास पर धुआं उड़ता नजर आता है। ये धुआं उड़ रहा है आजकल। अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि पुताई वाले लोग मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे। हमने जानकारी करवाई ये क्यों जा रहे हैं पुताई वाले, तो पता लगा कि धुएं के दाग को मिटाने के लिए पुताई वाले मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी जा रहे हैं, क्या मित्र हैं जिनका हम समाजवादियों ने सम्मान देने का काम किया था। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, उनको भी अपमानित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान दे करके नौकरी देने का काम होगा समाजवादी सरकार में। इधर इन्होंने पढ़ाई चौपट कर दी है। बच्चों की पढ़ाई चौपट है कि नहीं है? कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई को सही तरीके से और अच्छे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बीजेपी के लोगों की बत्ती गुल हो गई। उसके बाद न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई की भी बिजली मुफ्त होगी, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा 300 यूनिट के लिए। वहीं हमारे 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला वाले जानते होंगे, 5 साल इन्हें लड़ना पड़ा, 5 साल लगातार लड़ते रहे, इनको न्याय नहीं मिला है। समाजवादी सरकार बनेगी तो आरक्षण घोटाले को ठीक करके जो अभ्यर्थी हैं उनको चयनित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इन रोजगार सेवकों को भी बर्बाद कर दिया।
और 11 लाख में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरी खाली है। चाहे हमें नई भर्ती भी करनी पड़ेगी, नए शिक्षकों को भी, और अपने तमाम लोगों को मौका देना पड़ेगा, तो नई व्यवस्था लगा करके उनको सम्मान देने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बेटियों की पढ़ाई केजी से लेकर के पीजी तक फ्री होगी। न केवल पढ़ाई बल्कि 12वां पास जो हमारी बेटी और बहन होगी उसको कन्या विद्याधन 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। पहले समाजवादी पेंशन देते थे माताओं बहनों को, 500 रुपए दे रहे थे। इस बार जो समाजवादी सरकार बनी तो 1,500 और साल का 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में किसान, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने चीजें रखी हैं। वहीं हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम होगा। इसलिए साथियों, आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। बताओ, देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और बीजेपी के सब नेता आ गए कि नहीं आ गए? न केवल इनके नेता आ रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी संख्या में इनके नेता और कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों में भी चल करके आ रहे हैं। हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से बहुत चल करके आए हैं। लेकिन इधर देखा उन्होंने हवा का रुख, तो कपड़ों का रंग बदल करके उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां ये उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, वहीं हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। जो लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। और ऐसा समय हम लोगों ने देखा जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, इस सरकार को कोई परवाह नहीं रही। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही चुनाव आया पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, इन्होंने काले कानून वापस लेने का काम किया। केवल वोट के लिए कानून वापस लिया है। ये सरकार के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। अभी इनके एक विधायक ने उठक बैठक लगाई है। ये बीजेपी के लोग चुपचाप जाकर के माफी भी मांग रहे हैं। बताओ, माफ तो नहीं कर दोगे इनको? इनको माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ कर देना इस बार इनको। बताओ, साफ करोगे क्या नहीं करोगे? उत्तर प्रदेश से इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये अब महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर, कारखानों को बेचने पर, उद्योगपतियों के पैसे लेकर भागने पर, इनके मुंह में, इनके सब नेताओं के बड़े बड़े ताले लग गए हैं, बड़े बड़े ताले। इस बार मुझे भरोसा है प्रयागराज की जनता
भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर करके ताला लगा देगी। और इधर एक बड़ा फेमस गाना हुआ है, काबा बाबा काबा। क्या गाना है वो? बड़ा फेमस हो गया इस बार गाना। लेकिन इस बार जनता ने भी कह दिया है, बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे इनको कि नहीं कर दोगे? बाय बाय बाबा बा। कहां भेजोगे इन्हें? बोलो, भेजोगे उन्हें कि नहीं भेजोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव आपके भविष्य का भी है। ये चुनाव आपके भविष्य का भी है। 5 साल इंतजार किया, अब आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है। बताओ, वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट डालने से भर्ती खुलेगी, वोट डालने से नौकरी मिलेगी, वोट डालने से आपको एम्बुलेंस मिलेगी गरीबों की मदद के लिए, वोट डालने से 11 लाख नौकरियों के ताले खुल जाएंगे जो बाबा जी ने बंद किए हुए हैं। इसलिए मदद करिए, हमारे हाकिम लाल बिन जी की मदद करना। बताओ, इनकी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं अंसार साहब, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? फाफा मोर्च से हम नहीं जा पा रहे उनके यहां पर, क्योंकि समय कम है। इधर चुनाव कई चरणों में हो रहा है, हर चरण में समय कम है, विधानसभा ज्यादा है, इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, जहां आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाकिम लाल बिन जी की मदद करोगे, वहीं हमारे समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी अंसार साहब, इनकी भी मदद कराने का काम करना। तो ये मान लें कि प्रयागराज से सब सीटें जीतने जा रहे हैं। सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, इनको सबक सिखाओगे कि नहीं? जिन्होंने रोजगार छीन लिए, आरक्षण में घोटाला कर दिया, उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? बताओ, जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? और ये इसलिए होना चाहिए कि जो हम पे और आप पर आरोप लगते हैं वो आरोप बंद हों, आरोप नहीं लगे और सबकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान भी मिले, स्थान भी मिले। इसलिए इस चुनाव में साइकिल की मदद करना। मैं अपने और जो भीम सेना के लोग हैं इनका भी धन्यवाद देते हैं। कई संगठन के लोग समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं, मैं उन संगठनों की भी मदद के लिए धन्यवाद देता हूं। मंच पर हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस चुनाव में हमारी मदद करिए सरकार बनाने के लिए। ये बीजेपी के लोगों ने जनता को धोखा दिया, जनता ने भरोसा करके इनकी सरकार बनवाई। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल झूठ बोलती है। इस बार डबल झूठ बोलने वाली सरकार की यही जनता पटरियां उखाड़ने का काम करेगी। इसलिए आप साइकिल का चुनाव चिन्ह मत भूलना। साइकिल को तो नहीं भूल जाओगे। ये लोग, जो लोग जनता का मूड देख लिए हैं, वो साइकिल से घबरा गए हैं। जो साइकिल से घबरा रहे हैं वो कितने घटिया बयान दे रहे हैं, और वो घटिया बयान इसलिए दे रहे हैं कि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। जिनकी हो गई खटिया खड़ी, वही दे रहे बयान घटिया। इसलिए मदद करिए, साइकिल को दौड़ाइए और रफ्तार बढ़ाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।